तो बहुत दिनों से आप लोगों का इंतजार था कि सर फॉर्म फिलिंग का जो प्रक्रिया है वो कब स्टार्ट होगा, कब हम लोगों को पता चलेगा कि हमारा एग्जाम कब होने वाला है। तो फाइनली कल रात को है एनटीए ने आप लोगों के एग्जाम डेट्स रिलीज किए, आपका एप्लीकेशन फॉर्म लाइव हो गया और आप लोग 1 फरवरी 2025 तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और 2 तारीख तक आप एग्जामिनेशन फी को सबमिट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे बच्चे जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म लाइव होता है तुरंत भरने लग जाते हैं, जिसमें वहां गड़बड़ी होती है, और कुछ बच्चे होते हैं जो एकदम आखिरी में भरने जाते हैं तो वहां गड़बड़ी होती है। सबसे बड़ी चीज कि जब आप फॉर्म फिल करें तो आप बहुत सारी माइन्यूट जो है चीजों का ध्यान रखें, क्योंकि हो सकता है ये फॉर्म फिलिंग में अगर आपने गलत फॉर्म फिल किया और आपने थोड़ा भी इधर उधर किया तो आपकी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है उससे आप बहुत दूर जा सकते हैं। जी हाँ, फॉर्म फिलिंग के समय आप लोगों को यूनिवर्सिटीज अपने किस यूनिवर्सिटीज को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, आपकी क्या क्राइटेरिया है, आपके पास क्या सर्टिफिकेट्स हैं, अपने पर्सनल डिटेल्स, सारी चीजों को ध्यान देना हो। तो बेसिकली आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग को बताऊंगा एक सैंपल की तरह से। वैसे एनटीए ने भी इसका रेप्लिका दिया है और उसी रेप्लिके और फॉर्म फिलिंग जो है आपको लाइव में कर करके बताऊंगा कि कैसे फॉर्म फिलिंग करना है, किन जगहों पे आपको ध्यान देना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उस पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आप लोगों को बहुत सारी जानकारियां मिलने वाली है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो रजिस्ट्रेशन विंडो जब लाइव हो चुका है तो आप रजिस्ट्रेशन कहां पे करेंगे? अनाउंसमेंट एंड वेलकम टू 2025 पीजी पोर्टल। आप यहां पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड तो पता ही नहीं है। लेट मी टेल यू, आपको एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड नहीं पता है जो, तो उसके लिए आपको पहले न्यू कैंडिडेट रजिस्टर पे करना होगा। यहां पे आप आइए, आप न्यू कैंडिडेट रजिस्टर पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप न्यू कैंडिडेट रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपको यहां पे आपका जो है फॉर्म का जो फी स्ट्रक्चर है वो बताया जाएगा कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, आप 2 पेपर देना चाहते हैं तो 1400 रुपया लगेगा। उसके बाद अगर 2 एक्स्ट्रा देने चाहते हैं तो 7 और लगेगा, मतलब 2800 लगेंगे। ठीक है, अब मैक्सिमम यहां पे बात है कि मैक्सिमम आप कितने पेपर दे सकते हैं। तो मैक्सिमम आप 4 पेपर दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं। तो वो आप यहां पे देख लीजिएगा कि आपकी जो कैटेगरी है उसके हिसाब से आपके कितने फीस लगते हैं। ठीक है, अब इन सारी चीजों को आपको आगे देखना है। फिर आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ध्यान देने हैं कि आपके पास अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट जहां पे एप्लीकेबल हो, पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल हो, ठीक है, अब रिजल्ट वेटिंग जो सर्टिफिकेट है वो है, तो उन सारी चीजों को आपको अपने पास जो है रखना होगा। ठीक है, इन सारी चीजों को अपने पास रखना होगा, स्कैन कॉपी रखनी होगी। अब क्या क्या क्राइटेरिया है कि आपका फोटो जो है, बेसिकली अगर बैकग्राउंड व्हाइट रहता है तो वो सबसे सही रहता है। 85% आपका फेस आना चाहिए उसमें। ठीक है, उसके बाद आपका जेपीजी फॉर्मेट में रहेगा। आपका जो फोटोग्राफ है वो 10 से 200 केबी के अंदर रहेगा। आप कंप्रेस पीडीएफ से जाकर के कंप्रेस भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप स्कैन सिग्नेचर 4 से 30 केबी तक रहेगा। 50 से 300 केबी तक आपका स्कैन सर्टिफिकेट जो रहेगा। ठीक है, के बाद अगर हम बात करें तो आखिरी में जाना है आपको और आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आप रजिस्ट्रेशन किससे आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या आपके पास आधार कार्ड है, क्या आपके पास डिजी लॉकर की आईडी है, क्या आपके पास एबीसी आईडी है, या फिर आपके पास अपना पैन कार्ड है, या फिर आपके पास पासपोर्ट है। किस तरह से आप जो है, गवर्नमेंट अगर स्कूल में है तो आप लोगों की एक अलग आईडी आती है, उससे आप कर सकते हैं। तो सारे आपके पास ऑप्शन है। सबसे इजी रहता है कि आधार कार्ड से हम कर सकते हैं। तो जैसे ही आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे आपको आधार कार्ड का नंबर देना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आधार कार्ड का नंबर दे देता हूं, जस्ट फॉर, आपको पता है कि 12 डिजिट होता है, 436544458282। मैंने ऐसे 12 डिजिट डाल दिया। ठीक है, अब इनवैलिड आधार नंबर बताया, जो कि जब वैलिड ये आधार नंबर होगा आपका तो इस तरह से आपका खुल जाएगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट फॉर एग्जांपल मैंने अपना आधार कार्ड प्रेस किया था, डाला था, उस हिसाब से आ गया। अब सारी मेरी जो डिटेल्स है ना, यहाँ पे इस तरह से जो जो आधार कार्ड में फिलअप रहेगा वो आ जाएगा, बाकी मुझे खुद ब खुद भरना होगा। अब मुझे क्या करना होगा,
मुझे यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं आगे बढ़ूं तो मुझे फादर्स नेम, मदर्स नेम भरना होगा, मेरी जेंडर भरना होगा, नेशनैलिटी, आइडेंटिटी भरना होगा, आइडेंटिफिकेशन मार्क है अगर कुछ है, आपका कट है, मोल है, जो भी है वो भरना होगा, प्रेजेंट एड्रेस में आप कहां पर रह रहे हैं वो भरना होगा, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड वहां का, अपना ईमेल आईडी अपना ही दीजिएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, साइबर वाले से भरवा लेते हैं और वहां पे बोलते हैं साइबर वाले भैया का है, तो साइबर वाले भैया आपका एग्जाम नहीं देने जाएंगे, आप अपना ईमेल आईडी रखिएगा, क्योंकि अब तो आप पीजी में जाने वाले हैं तो खुद का ईमेल आईडी होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर रखिएगा, ठीक है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आपके फादर मदर का देना होगा तो आप दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस में आप सेम प्रेजेंट जो परमानेंट एड्रेस है उसको सेम एज प्रेजेंट एड्रेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब आपको पासवर्ड करना होगा। पासवर्ड में मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, जब तुम पासवर्ड अपना चूज करोगे, जैसे कि मेरा नाम अमित है, तो मेरे लिए बेस्ट क्या होगा कि मेरा पासवर्ड क्या हो जाए, मेरे लिए बेस्ट होगा कि मैं ए कैपिटल लिख दूं, फिर एम स्मॉल लिख दूं, आई लिख दूं, टी लिख दूं, ठीक है। उसके बाद आप एक सिंबल ले लीजिए, @ लिख ले लीजिए, और उसके बाद 1 2 3 4 ले लीजिए, हैज ले लीजिए, जो भी लेना है, या फिर इतने में भी आपका पासवर्ड हो सकता है, ठीक है। हैज अगर मिटा भी दोगे तो कोई आपका इशू नहीं होगा, हैज मिटा भी दोगे तो ये पासवर्ड रहेगा। यही पासवर्ड सेम यहाँ पे तुम कंफर्म करो। सिक्योरिटी क्वेश्चन रख लो कि जब पासवर्ड भूल जाओगे तो उस क्वेश्चन से तुम्हारी आईडी खुलेगी, और उसके बाद जो है आपको आगे बढ़ना होगा, ठीक है। फिर आप जैसे ये सिक्योरिटी पिन आप एंटर करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। ये आपका क्या कंप्लीट होगा, ये आपका फर्स्ट स्टेप जो होता है, आपका रजिस्ट्रेशन जो होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इस रजिस्ट्रेशन के बाद आपके फोन पे क्या आएगा, आपके फोन पे आएगा एप्लीकेशन नंबर। क्या आएगा, एप्लीकेशन नंबर आएगा बाबू। और आपके इसके साथ साथ आपका पासवर्ड जो आपने सेट किया है वो चाहिए। एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जैसे ही आपको मिल जाएगा, उसके बाद मैंने आपको वो जो पोर्टल दिखाया था जहां पे आप एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी के साथ जाते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पे, ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट, यहां पे, ठीक है, यहां पे आप बैक कीजिए और मैंने आपको बताया था जस्ट हियर, यहां पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर पीजी है तो एप्लीकेशन नंबर जो आपको जाएगा वो पासवर्ड डालना है, सिक्योरिटी पिन जो नीचे दिया हुआ है लॉग इन कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके पास ऐसे एक विंडो, जैसे ही आप देखिए आपको सब चीज मिल गया, रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया। अब आपको यहां से अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड डाल करके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अब आप यहां पे आएंगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म के प्रक्रिया पे, ठीक है। अब यहां से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरने जाएंगे, ठीक है। लेट मी टेल यू कहां से आप भरना स्टार्ट करेंगे। ये तो जो मैंने स्टेप था रेप्लिका में आप लोगों को बता दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, फ्रॉम हियर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया। कैंडिडेट का नाम, ये एक आपको जो है फेक बताया गया है, ठीक है, एक रेप्लिका दिया है एनटीए ने, वो आप ध्यान दीजिए। तो कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस, जेंडर, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, जो आपका एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, पासवर्ड, सिक्योरिटी पासवर्ड कंफर्म, कुछ नहीं, व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, कुछ नहीं, ऐसे करके आप कर सकते हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहां तक मैंने आपको बता दिया था। अब आपका आएगा ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, कि भैया आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया था, ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आपका नाम ये है, आपके फादर का नाम ये है, मदर का नाम ये है, एड्रेस ये है, ये आपकी ने सारे फिलअप किए थे, क्या आप इससे सहमत हैं। आप सबमिट एंड ओटीपी पे करेंगे तो आप जो ईमेल दिए थे उस ईमेल पे एक ओटीपी जाएगा। अब जैसे उस ईमेल पे आप अपनी ओटीपी डालेंगे, फिर यहाँ पे सिक्योरिटी पिन जो यहाँ पे वो डालेंगे, तो आप यहां से आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा कि रजिस्ट्रेशन आपने किया, उसके बाद वो एक दिखाएगा कि भैया ये तुमने रजिस्ट्रेशन किया है, क्या तुम खुश हो। तुम खुश रहोगे तो बोलना हाँ भैया मुझे ओटीपी दे दो, तो तुम्हारे ईमेल आईडी पे वो ओटीपी देगा, उसके बाद तुमको आगे बढ़ना होगा। फिर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब तुम आओगे स्टेप 2 एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और थोड़ा उसमें टाइम लगता है। अब इसमें कैसे करना है, देखो रुक रुक के भी करोगे तुम लोग तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो जो आपने भर दिया है वो तो आप ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद आपको जो है आगे की चीज को हर जगह आई एग्री एंड कंफर्म, कैप्चा डालिए, आई एग्री एंड कंफर्म। उसके बाद आपके पर्सनल डिटेल्स पे आएगा। पर्सनल डिटेल बहुत ध्यान से भरना कि आपका नेम क्या है, जेंडर क्या है, मदर नेम क्या है, नेशनैलिटी क्या है, कंफर्म कैटेगरी आपकी क्या है वो कीजिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मेरा तो ओबीसी था मैंने जनरल भर दिया, मत करना,
ठीक है। और ओबीसी भरना तो तुम्हारे पास जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो नेम ऑफ द अथॉरिटी इशूइंग कैटेगरी सर्टिफिकेट जो अथॉरिटी इशू किया है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन टाइप जो है वो कर रख दीजिए कि आप गवर्नमेंट आइडेंटिफिकेशन में क्या रख रहे हैं, ठीक है। स्टेट डोमिसाइल किस स्टेट के हैं आप, उसके डोमिसाइल किस कहाँ का है, ठीक है। डायबिटिक है या नहीं है, स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयड है क्या है, ठीक है। फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैटेगरी क्या है, ऑल दिस कैटेगरी, डेट सर्टिफिकेट जब इशू हुआ है वो कब का हुआ है, सर्टिफिकेट नंबर कैटेगरी का क्या है, ईडब्ल्यूएस का भी नंबर होता है, ठीक है। ओबीसी सारे कैटेगरीज का नंबर होता है, ठीक है। वो सारी चीजें, एनुअल इनकम क्या है, जब इतना आप भर लेंगे उसके बाद आई एग्री एंड कंफर्म करना होगा। जब आई एग्री एंड कंफर्म करेंगे तो अदर कोटा सर्टिफिकेट आएगा। क्या आप बीपीएल में आते हैं, ठीक है, क्या आप बीपीएल में आते हैं या नहीं, उसके बाद वॉर डिफेंस पर्सनल है या नहीं, या फिर आप क्लेम फॉर स्पोर्ट्स कोटा के हैं या नहीं, आर यू कश्मीरी माइग्रेंट और नो, क्लेम फॉर एनसीसी कोटा, आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, ठीक है। वैसे कर देना है अगर आप कहीं के हैं तो, स्पोर्ट्स कोटा है जो भी है। फिर आपको कैप्चा डालना होगा, आई एग्री पे आगे बढ़ना होगा, ठीक। यहां तक ना पर्सनल डिटेल्स, आपने अपना कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी भर लिया है, ठीक है। एग्जाम सेंटर एंड डिटेल्स, एग्जाम सेंटर्स में आपकी चॉइसेस जो है वो आपको देनी होगी, ठीक है। कि आपकी फर्स्ट चॉइस क्या है, ठीक है, आपका फर्स्ट चॉइस क्या है, वहां पे क्या है, सेकंड चॉइस जो एग्जाम सेंटर है वहां पे उत्तराखंड में कहाँ, तीसरा चीज आप कहाँ पे डालना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट चॉइस एग्जामिनेशन सेंटर के बाद देखिए फादर एंड गार्डियन एजुकेशन, फादर कहाँ पढ़े हैं, मदर कहाँ से पढ़ी हैं, ठीक है। ये सारी चीजें फिर आपको कैप्चा दे करके आगे बढ़ना है। चॉइस के लिए बहुत अच्छे से आप भरिएगा, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन पेपर कोड, कौन कौन से क्वेश्चन पेपर को आप करना चाहते हैं, तो ये कॉमन क्वेश्चन पेपर 3, कॉमन क्वेश्चन पेपर 8 और साइंस क्वेश्चन पेपर 12 इन्होंने चूज किया था, ठीक है। ये क्या है, अब किस किस यूनिवर्सिटीज को, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अप्लाइड फॉर यूनिवर्सिटी। यहां पे अगर आपने यूनिवर्सिटी को नहीं चूज किया, यहां पे इफ यू आर नॉट चूजिंग अ यूनिवर्सिटी, लेट मी टेल यू कि आपको यूनिवर्सिटी नहीं लेगा। बीएचयू की तो मैं गारंटी कहता हूं, बीएचयू तो सबसे पहले ही कहता है कि भैया आप मुझे चुने हो या नहीं चुने हो। जब आप यहाँ पे काउंसलिंग पे आएंगे, सारी यूनिवर्सिटीज आपका मांगती हैं कि आपने जब रजिस्टर किया है तो आपने हमें चूज किया है या नहीं चूज किया है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, चूज कर लेना जिस जिस यूनिवर्सिटी को तुम चूज करना चाहते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एग्री एंड कंफर्म करके फिर आपको आगे बढ़ना है, सेव नेक्स्ट करते जाना है, ठीक है। फिर आपका क्वालिफिकेशन आएगा, आपका स्टेटस आएगा डिटेल, तो पास स्टेटस लिखना है, 10th में आपका क्या आया, कौन बोर्ड से रहे, रोल नंबर क्या रहा, ठीक है, इंस्टीट्यूट कहां से पढ़े हैं, उस स्कूल का नाम लिख देना, रिजल्ट मोड में परसेंटेज में आया तो कितना परसेंटेज में आया था, ठीक है, टोटल मार्क्स कितने थे, कितने तुमने ऑब्टेन किए, इसमें टॉप 5 आप लिखिएगा जो आपकी स्कूल की क्राइटेरिया रही होगी, जो आपके रहे होंगे टॉप 5 के उसको, ठीक है। अब आपको उसी तरह 12th के भरने होंगे कि कहां से आपने 12th किया है, पास किए हो कि नहीं, ऑब्वियसली पास किए हो, कहां से किया है तुमने 12th, किस स्कूल से किया है, परसेंटेज में तुम्हारा कितना आया, तो वो सारी चीजें लिखनी है। ग्रेजुएशन क्या है, अपीयरिंग डाल देना है। इसमें बहुत बड़ी बात आती है कि ग्रेजुएशन डिटेल्स में क्या हम लोग भरें, तो ग्रेजुएशन डिटेल्स में सबसे पहले बाबू तुमको भरना होगा कि अगर तुम अपीयरिंग हो, तुम्हारे पास अगर सर्टिफिकेट है, तुम्हारे पास डिग्री है, तो तुम ड्रॉप आउट हो तो तुम जो है यहाँ पे ड्रॉप मतलब कि ग्रेजुएट लिखोगे, अदरवाइज तुम अपीयरिंग लिखोगे, कोर्स लिखोगे, कहाँ से पढ़ रहे हो वो लिखोगे, किस साल में पास होगे तो इसी साल में पास हो जाओगे वो लिखोगे, ठीक है। बोर्ड यूनिवर्सिटी का जो नाम होगा वो लिखोगे, वहां के रोल नंबर को लिखोगे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे भी आते हैं, तो आपको एग्री, कैप्चा एंड सेव नेक्स्ट करते जाना है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं एडिशनल डिटेल्स पे। एडिशनल डिटेल्स पे जब आएंगे तो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन में हैव यू अपीयर्ड पास एनी अदर नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, किसी भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन में कभी आप अपीयर हुए, पास हुए, आपका है, इफ यू हैव डन दैट आप भर के आगे बढ़ दीजिए, एग्री एंड सेव नेक्स्ट, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपलोड में फॉलो द कैटेगरी, ठीक है, कि 10 से 200 KB तक जेपीजी फॉर्मेट में सिग्नेचर ये सब भर करके आपको आगे बढ़ना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, मोबाइल नंबर आप अपना डालिएगा, कैप्चा डालिए, ओटीपी से वेरीफाई कर लीजिए, ओके। फिर मोबाइल नंबर आपका वेरिफिकेशन ओटीपी जब भेज देंगे तो आपका ओटीपी वेरीफाई कर लेगा, ठीक है, कि आप ही का है। उसके बाद आपको रिव्यू करने के लिए देगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप।
रिव्यू करते समय ध्यान रखना कि अच्छे से रिव्यू करो। क्या तुमने वो यूनिवर्सिटीज चूज की है, क्या तुमने वो कोर्सेज चूज किए हैं, सारे कोर्सेज को चूज करना, यूनिवर्सिटीज को चूज करना, दैट्स ऑन यू एंड यू हैव टू डील दैट। ठीक है, तो उसको अच्छे से कर लेना, एक बार रिव्यू अच्छे से कर लेना। कोई दिक्कत उक्कत होगी तो यू कैन एडिट इट। ठीक है, कहीं भी दिक्कत होगी आप इसको बैक जा करके एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज सेव नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाइएगा। सब चीज आप देख लेंगे तो वो पर्टिकुलरली इन चीजों को कहेगा कि तुम्हारा नाम, डेट ऑफ बर्थ, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल, कोर्स, सब्जेक्ट, फादर नेम, यूनिवर्सिटी, सारी चीजें, एग्जाम, सिटी उटी सब बढ़िया है, तो तुम बोलोगे हाँ सब बढ़िया है, चलो फाइनली सबमिट करो। तो तुम फाइनली सबमिट जब करोगे तुमको आएगा अमाउंट पे करने के लिए कि तुम्हारा एप्लीकेशन नंबर ये है भैया, तुम्हारे इतने अमाउंट है, तुम इसको चलो पे कर दो। तो तुम उसको पे करोगे तो गेटवे से तुम्हारा पे हो जाएगा, जो भी तुम्हारा गेटवे हो, जो भी इनका गेटवे हो। ठीक है, SBI, कैनरा, ICICI, IDBI, जिससे भी पेमेंट करना चाहते हो, UPI से भी ये लोग पेमेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो आप पेमेंट कीजिएगा और आप डैशबोर्ड पे जाइएगा, तो जिस से आपने पेमेंट किया है, ठीक है, इससे इनिशिएट हुआ लेकिन पेमेंट नहीं हुआ और इससे पेमेंट हुआ, तो याद रखिए पहले इन्होंने इससे कोशिश किया था, हुआ नहीं, लेकिन दूसरे से हो गया। तो पेमेंट में आप ध्यान से रखिएगा, बहुत ज्यादा हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। और ये रहा आपका पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग। आप बोलिएगा तो मैं लाइव सेशन में भी आके बता दूंगा, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे अलग से वीडियो बना दूंगा, किस पे आपको वीडियो जानना है आप कमेंट सेक्शन भर दीजिए, और अब हम लोग रेगुलर मिलते रहें। ठीक है, बाकी एनी रिक्वायरमेंट्स यू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ब्रिंग द वीडियो फॉर यू। एंड वन मोर थिंग, be aware when you are filling the form, and of course please like the video and do subscribe our channel, because your love is required to us. Okay, so thank you so much for this. We'll meet in next video. Till then, thank you so much.